हॅलो, आलेत का तुम्ही? हाँ ते दोन बता रहे हैं ना। हाँ अगर ये बैग हमने फिल कर दिया और एक बार रख दिया इसको, तो इसको आप पानी दो, धूप में रखो, छाँव में रखो, किधर भी रखो, ये 21-22 दिन के अंदर इसके अंदर माइसिन अपने आप फॉर्म हो जाएगा। तुम इसका कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद में क्या होगा कि आफ्टर 4-5 डेज अगर आपने पानी नहीं दिया उसके अंदर तो माइसेलिन मर जाएगा गर्मी से एक बार। और अगर आपने पानी दिया उसको बराबर क्रॉपिंग एरिया में लेके आपने गए तो आपने जितना बैग लगाया होगा सब बैग में एक साथ ही मशरूम आएंगे। उनका क्या टेक्निक है मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा लिखा है मैं नहीं है। नहीं, मैं भी उनके यहाँ पे गई ना तो मुझे ये नई चीज़ है। और वो उन्होंने मुझे डीप में नहीं बताया, उन्होंने इतना ही बताया कि, और मैंने देखे हाँ सर कि उनके यहाँ पे 2000 बेड थे। और दूसरा मैंने देखा कि उन्होंने बेड नीचे रखे हुए थे, ऐसे पूरे वाइट हो गए थे, नीचे उनके बेड थे, 2000 बेड थे। तो कुछ अंदर थे जिसको प्रॉप आ रहा था और ये बोले कि अब ये खत्म होने के बाद मैं इधर उसको लेके जाऊंगा, साल में 2 ही बार मैं बेड भरता हूँ बोले। ये जो उनसे पूछना पड़ेगा क्या उनका टेक्निक है। सोयाबीन के इस पे सोयाबीन से करते हैं ना। सोयाबीन से करते सोयाबीन से आपको अच्छा क्रॉप मिलेगा। यस प्रोटीन। सोयाबीन से अच्छा क्रॉप मिलेगा आपको, गेहूं से भी अच्छा क्रॉप मिलेगा। ये जो हम पैडी इससे जो चावल का जो ये पायली जो है इससे जो हम करते हैं उसके अंदर पानी ज़्यादा रहता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है कि उसका पानी आप निकाल देवे करके, नहीं तो बेड खराब हो जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। ओके, जो गेहूं का रहता है वो इतना पानी नहीं पकड़ता है। सोयाबीन उससे भी अच्छा है, उससे अच्छा क्रॉप मिलता है आपको। सोयाबीन बहुत सोयाबीन से सबसे बढ़िया क्रॉप मिलेगा और उसमें प्रोटीन की सोर्स मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो मात्रा उतनी रहेगी। उसका रीज़न ये है कि उसका जो एक जो साइंटिफिकली जो उसका लैब में किया है तो उसको उतना ही रहेगा, उसके ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि 90% पानी रहेगा, 10% के अंदर सोयाबीन के कार्ड में ज़्यादा प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन ज़्यादा रहेगा, उसके वजह से ये थोड़ा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा हेल्दी रहेगा और इसको अच्छा ये रहेगा। क्या बराबर आपका बात है। अभी हम क्या करेंगे, एक तो आपको सिखाया होगा कि हम सबसे पहला हमारा जो घास है वो कैसा होना चाहिए करके। जो घास है उसका कलर गोल्डन येलो कलर का घास होना चाहिए और उसके ऊपर कोई भी तरीके का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। वो काला काला ऐसा छोटा छोटा ये रहता है वो पावसाळ्यात भिजलेली मुळीच ठेवू नका ते। आणि थोडी खराब झाली असेल ती चिखल लागलेला सुद्धा वापरायचं ते पण फेकून जाईल ते जे आपलं चिखल लागून वरती चिखल लागलेलं असते गाळव झालेलं असते, त्याच्यानंतर आपण जे बनवून ठेवतो उडबं त्याच्यामध्ये पण ते बाफून त्याला पूर्ण बुरशी आली असते ते सगळं। वो एक तो आपको ध्यान में वो लेना रहेगा कि आपको कैसा घास चाहिए वाला, उसके बाद में उसको कटिंग करने का जरूरी है। ओके, कटिंग के लिए आपको बताया कितना बड़ा आपको काट के और उसमें लगाने का है। ज़्यादा बड़ा रखेंगे अगर आप तो उसमें पानी निकलेगा नहीं, उसके अंदर पानी रह जाएगा, वो जो घास है उसके अंदर पानी रह जाएगा। जब हम बैग लगा देंगे तो पानी धीरे धीरे निकलेगा, तो वो जो एरिया है वो उसमें तकलीफ हो जाएगा आपको। इसके लिए घास छोटा होना ज़रूरी है। उसके बाद में उसका जो स्टरलाइजेशन है वो करना है। स्टरलाइजेशन के लिए आपको सिखाया रहेगा कि हमको जो केमिकल मेथड है उसका फॉर्मलिन और जो बेजिस्टिन से हम करते हैं उसका जो अनुपात है वो ध्यान में रखना चाहिए आपने। ओके, कितना घंटे रखना है उसको पानी के अंदर और उसको निकालने के बाद में कैसा सुखाना है और घास सूखा हुआ घास कैसा होना चाहिए वो आपको बताया रहा होगा कि घास सूखा हुआ घास कैसा होना चाहिए वो ध्यान में आपको होना चाहिए, क्योंकि उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ आपके हाथ से मालूम पड़ेगा कि घास कितना सूख गया और कितना गीला है करके। ओके, उसके बाद में आपका स्पॉन जो आप मंगाते हैं, स्पॉन जब वहाँ से ट्रैवल होके आता है, ट्रांसपोर्ट होके आता है कहीं से भी, पुणे से आए, नासिक से आए, कोल्हापुर से आए, कहीं से भी जब आता है स्पॉन आपके पास में तो उसको रखना का आपको बराबर आना चाहिए। स्पॉन रखना, अगर स्पॉन बराबर रखा नहीं है तो अगर वो स्पॉन ख़राब हो गया तो उसके बाद में आपका बैग ख़राब हो जाएगा। वो आपको ध्यान में आना बहुत ज़रूरी है उसके अंदर। ओके, बैग कैसा भरना है आपको, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बैग कैसा भरना है आपको।
बैग बराबर भरना चाहिए आपने। बैग भरने का लोगों का अपना अपना प्रैक्टिस है, अपना अपना टेक्निक है। ओके, आपको कैसा बैग भर के बनाया है। बैग एक तो हम जो साइड से डालते हैं वैसा करते हैं, दूसरा थरो स्पॉनिंग भी कर सकते हैं। घास के अंदर पूरा स्पॉन मिला दिया और पूरा भर दिया तो भी मशरूम आएगा। ओके, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसका जो क्वांटिटी है थोड़ा कम हो सकता है उसके अंदर। ओके, माइसीलियम थोड़ा देर से फॉर्म हो सकता है। तो ये जो साइड में हम डालते हैं ना, पेरीफेरी में जो डालते हैं वो अच्छा रहता है उसके अंदर। और 1 किलो स्पॉन अगर आपको लेंगे आप, तो करीब करीब 8 से 10 थैली आप उसको भर सकते हैं, जिसका वज़न 4 किलो से लेके 4.25 किलो हो सकता है उसके अंदर। ओके, बैग भरने के बाद में आपको जो आपका इंक्यूबेशन रूम है उसके अंदर करीब 21 दिन उसके अंदर रहता है वो। आपको हमेशा वो चेक करते रहना पड़ेगा। आपको मैं लेके जाऊंगा अंदर इंक्यूबेशन रूम में, आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि वो उसका माइसिलिन किस तरह से फॉर्म हो रहा है। डिले होता है, कोई कोई बैग में डिले हो जाता है माइसिलिन। वो जो डिले होता है वो या तो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा उसके अंदर, या स्पॉन्ज बराबर डाला नहीं होगा, स्टरलाइज बराबर नहीं होगा, उसका बहुत सारा रीज़न रहेगा। तो ऐसे बैग को आपको हमेशा चेक करते रहना पड़ेगा, क्योंकि एक बैग अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा का पूरा एरिया का बैग ख़राब कर देगा। ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने इस 5-6 साल के अंदर कम से कम नहीं तो भी 6 से 8 हज़ार बैग फेंका होगा अभी तक। एक बार 3,500 बैग ख़राब हो गया था एक साथ में, तो वो फेंकना पड़ा। और जब ये बैग ख़राब होएगा उसके बाद में आपको पूरा एरिया डिसइंफेक्ट करना रहेगा उसका, वो ध्यान रखने का। तो सर जो खराब हुएला थैली रहेगा वो तुरंत ही बाहर निकालने का, तुरंत बाहर निकालने का, और अगर होगा तो उसको गड्ढे में डाल देने का, थोड़ा दूर फेंकने का, उसको बाजू में रख के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो दूसरे को लग सकता है कभी भी। ओके, दूसरा ती बॅग आपण जनावरांना खायला देऊ शकतो. नको 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 दे। सुकल्यानंतर बॅग तेव्हा हा, त्याचे ती पूर्ण सुकल्यानं- तिन्ही क्रॉप येऊन जाणार, त्याच्यानंतर ती खावी लागते सुकल्यानंतर. हे जे इन्फेक्शन आहे झालेली ना, नाही. हे जे इन्फेक्शन आहे ते जनावरांना पण प्रॉब्लेम होऊ शकतो. ओके. कशाला? ओके. बरोबर. आपल्याला पण त्याचं इन्फेक्शनचा त्या प्रॉब्लेम होऊ शकतो. बाजारून भाजी आणली तर भाजी जे खराब झालेली ते आपण काय बायला देतात नाही का, फेकून देतात. हो. कशाला? ओके. हां. ते फेकून द्यायचं ते. फेकून द्या. हा, ओके. खतासाठी त्यानंतर परत आफ्टर 21 डेज क्रॉपिंग एरियाला, आफ्टर 4 to 5 डेज तुम्हाला क्रॉप भेटेल. क्रॉपिंग एरिया में आपको कभी भी ध्यान रखने का कि आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए. अभी समझो आप जो भी एरिया में रहते हैं, टेम्परेचर अगर आपने देखा है कि टेम्परेचर 24-25 हो गया और दिन का 12 बजा है, 11 बजा है, 1 बजा है, आप वेट करेगा कि टेम्परेचर 26 जाएगा तभी मैं पानी देगा, तो टेम्परेचर पानी देने की तक टेम्परेचर 28 के ऊपर चला जाएगा. ये आपको ध्यान रखने का है कि आपको टेम्परेचर 23-24 रहेगा तो आपको पानी देना है उसको. ह्यूमिडिटी देखना कितना, ह्यूमिडिटी कितना है. अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो पानी क्रॉप को देना नहीं है, आसपास में पानी देना है, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाएगा. ओके, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा उसके अंदर. उसके बाद में आपको तिला आणि इकडे क्रॉप निकालना है. आपको बताया हो कैसे निकालना है, कैसा क्लीन करना है और कैसा उसको डब्बे में भरना है, फिर दैट विल गो टू मार्केट. ओके, आप सब कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? मैं हूँ इधर हाईवे में सातेवली, गर्म पानी सातेवली, का। हाँ मालूम है मेरे को. हाँ, तो गर्म पानी का कुंड है, वहाँ से मैं वेरी वहाँ पे गुड, गया हूँ. वेरी वेरी गुड. बसा बसा. सब आजू बाजू के लोग आजू बाजू. सब ठाणे ठाणे. हम विक्रमगढ़ से मैडम जवाहर से आई है. जवाहर से हैं आप. हम विक्रमगढ़ से विक्रमगढ़ विक्रमगढ़. जवाहर, ये पूरे जो हमारे ये है ना, सबके सभी इसमें से दो दो लोग हैं. हैं, हैं. तालुका आपको वाइज. जो है ना, आप बनाएंगे जब इसको ना, तो इसके अंदर आपको एक चीज आएगा कि आपका मार्केट कैसा करना है आपको. वो चीज़ ओके, मार्केट के लिए इसके अंदर आपको क्या करना रहेगा कि आपका जो लोकल मार्केट है, क्योंकि अगर आप जैसे समझिए जैसे मैडम जवाहर से हैं, और अगर जवाहर से वहाँ पे उन्होंने किया है और हमने 5 किलो मशरूम निकाला है, उसको लेके मैं अगर इधर मार्केट ढूंढने जाएगा तो जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा. तो हमने क्या करना है कि जवाहर के आसपास में जो मार्केट है उसके अंदर उसको हम कैसे बेच सकते हैं, एक बात. दूसरी बात ऐसी है कि ये आलमी जो है गाँव में या इधर साइड में तो थोड़ा सा लोग बाग जानते भी हैं. सिटी में अभी तक इसका इतना प्रेजेंस फेल्ट नहीं हुआ है, लोगों को इतना नहीं मालूम है. बटन मशरूम ज़्यादा लोग बाग खाते हैं, गोला ला जो बटन आता है वो मशरूम खाते हैं. ये मशरूम लेकिन बहुत अच्छा है ये,
सेहत के लिए भी अच्छा है। इसको मेडिसिनल मशरूम भी बोलते हैं इसको। ओके, ये आपका किसी को शुगर का बीमारी रहेगा, हार्ट का बीमारी रहेगा, ब्लड प्रेशर रहेगा, ये जॉइंट में पेन रहेगा, अगर ये कंटिन्यू खाएंगे वो हफ्ते में 3 दिन करीब, इसको आप ड्राई करके भी उनको दे सकते हैं, इसका पाउडर भी बना के आप बेच सकते हैं इसके अंदर। ओके, और जब आप शुरू करेंगे इसको तो ये शुरू कीजिए कि ये जो मशरूम निकलेगा तो पहला मेरे को खाने का है, मेरे से कुछ बच जाएगा तो मैं बेचेगा ना। अगर वैसा आप शुरू करेंगे तो आपको कभी भी इस मशरूम से तकलीफ नहीं आएगा। नहीं तो मैं ये मशरूम बेचने के लिए बना रहा हूँ करके, तो अगर नहीं बिकेगा तो आप खाना भी छोड़ देंगे इसको और मशरूम उगाना भी छोड़ देंगे। इसका जो मार्केटिंग है थोड़ा सा टफ है, आपको मार्केट में जाके बताना रहेगा लोगों को कि किस तरह से इसको खाना है। दूसरा कैसा है, इसका जो सेल्फ लाइफ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन का है। तीसरे दिन तो ये चलता नहीं है, आपको उठा के लेके आना पड़ेगा और सुखा देना पड़ेगा। सूखा हुआ मशरूम जो है ना, अगर मार्केट से लेके आएंगे उसका कलर कैसा होएगा और जो यहाँ से निकल के सुखाएंगे उसका कलर कैसा होगा वो भी आपको समझ में आएगा। मार्केट वाला इधर नहीं होएगा ना मेरे ख्याल से, मार्केट वाला इधर नहीं, क्योंकि जो बॉम्बे में जाता है तो उधर थोड़ा जो वापस आता है वो ऑलमोस्ट रेडिश हो जाता है, लाल या ऑरेंजेस कलर का हो जाएगा आपको, कोई कोई काला कलर का हो जाएगा। क्यों? तो मशरूम 2 दिन मार्केट में रहा है, उसका पानी पूरा निकल गया है, तो वो जो पानी है ना वो तकलीफ दे देता है उसको। इसके लिए जब आपको अगर सुखाना है तो यहाँ से बाहर निकालना है, उसको सिंगल पीस करना है और उसको पेपर पे सुखा देना है, नहीं तो एक कपड़ा लेके सुखा देना है और ऊपर से भी एक कपड़ा ढक देना है उससे क्या होगा कि मट्टी उस पर बैठेगा नहीं। ओके, और ये जो ड्राई मशरूम है इसका लाइफ मिनिमम 6 मंथ्स है, 8 मंथ्स तक आप इसको बेच सकते हैं। और ड्राई मशरूम करीब समझिए 1000 रुपये तक चला जाता है। अलग अलग उसका मार्केट है, किधर 500 रुपये में बेचना पड़ता है। अभी हमारे पास बहुत जमा हो गया और नहीं बिक रहा है तो क्या करेंगे, चलो जो ऑनलाइन अगर बेचे तो 500-600 रुपये से ऊपर लेते ही नहीं है। हाँ, 500 रुपया लेते हैं। ओके, उसके ऊपर जाता नहीं है वो। लेकिन इसका जो है आगे जाएंगे तो इसका एक्सपोर्ट का ज़्यादा इसको वैल्यू है, वहाँ तक कितने लोग जाएंगे वो एक अलग बात है। लेकिन हमारा ऐसा एक प्रयोजन है, हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम इसके अंदर इसका बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए हम काम करेंगे इसके अंदर। इसके लिए इसमें इतना पैसा हम लगाए हैं। घर में आपको करना रहेगा तो आप घर में किसी भी कॉर्नर में इसको बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है इसके अंदर। आप 10 बैग से शुरू कर सकते हैं, 20 बैग से शुरू कर सकते हैं। 10 बैग से शुरू करेंगे तो 1 किलो आपको फिर स्पॉन्ज लगेगा आपको। पैडी आपके पास में आसपास में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। खुद का है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका खुद का नहीं है तो जो जिसका बाजू वाला है उससे ले लिया आपने पैडी। ओके, वो पैडी आपको मिल गया, मशीन वगैरह नहीं रहेगा तो आप कोई तरह से काट सकते हैं उसको। और एक बार बैग लगा के आपको समझ में आएगा कि आप किस तरह इसको आगे कर सकते हैं। इसमें कितने जो बंदे हैं वो कितने चाहते हैं कि हम ये बिजनेस करेंगे इसका, हम बिजनेस तो सभी करेंगे। ये सब मैंने भी ऐसा हाथ खड़ा किया था। हम मेहनत करेंगे लेकिन हे बघा, हम खाणे हा गेले. जो व्यवसाय आहे ना हा पेशन्सचा व्यवसाय आहे. म्हणजे तुमच्याकडे तेवढी काय म्हणतात पेशन्सला की तुमच्याकडे तेवढा हे पाहिजे धाडस तुम्हाला केवढा आहे, तुम्हाला की केवढा धाडस, म्हणजे किती तुम्ही किती केवढा वेळ थांबू शकता. थांबू शकताय Yes. त्याच्यावर अवलंबून आहे। ओके, आणि मेहनत जास्त है। एक मैडम जैसे बताया 1 घंटे में आप कुछ कीजिए, 1 लाख रुपए लगाइए, लाखों रुपए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। इसमें हाँ, एक बात है इसके अंदर, अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो इसका मार्केट है और आप मार्केट खुद का भी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, आसपास में अगर आप हैं कहीं से भी, अगर आप कहीं पे भी आप करते हैं, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हम खुद देते हैं। हम प्रोजेक्ट लगा के भी देते हैं, रॉ मटेरियल देते हैं, एवरीथिंग जो भी चाहिए आपको वो देते हैं, विजिट करते हैं और आपका जो मशरूम निकलता है वो हम खरीद भी लेते हैं। ओके, वो भी हम करते हैं। तो हम वो पूरा काम करते हैं उसके अंदर। आपको अगर कभी करना रहेगा तो आप कभी भी कर सकते हैं। मैडम के पास मेरा नंबर है, नंबर चाहिए तो आप लिख सकते हैं, नंबर आपको मैं दे सकता हूँ। यहाँ कभी आपको कभी भी प्रोजेक्ट लगाना रहेगा और कोई, ये मैडम से हमारा जो पहचान है बहुत पुराना नहीं है, लेकिन ये मैडम का जो तरीका है वो बहुत बढ़िया है। वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पे जो भी आएगा उसको मैक्सिमम जो दे सकते हैं, इतना कोई नहीं करता है, समझे आप।
हाँ आप नंबर लिख लीजिए मेरा 704 557 6308 557 6308 704 557 6308. नाव काय सर? माझं नाव प्रमोद शर्मा. प्लान का नाम क्या है सर? इधर नाम इसका ये वेड़ी गांव है ये. गाँव हाँ. और ये जो प्रोजेक्ट है इनकी एक कंपनी है जिसको बोलते हैं ब्रजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट चलता है. ओके. सर हमने ना अभी बाय प्रोडक्ट का बात निकला है, हमने मशरूम के पाउडर से बिस्किट्स ये किए हैं. बहुत बढ़िया. यस. मशरूम का जो बाय प्रोडक्ट बता रहे हैं ना मैडम, उसके अंदर आप उसका पापड़ बना सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं, उसका ये जो नूडल्स बना सकते हैं आप, पापड़ बना सकते हैं उसका आप, मिल्क पाउडर बना सकते हैं उसके अंदर आप, और मशरूम बार्स बना सकते हैं उसके अंदर आप, कुकीज़ बना सकते हैं उसके अंदर. और उसकी अच्छी डिमांड है, उसकी अच्छा डिमांड है. अभी जो बाय प्रोडक्ट्स को अगर हम बाहर बेचना चाहेंगे तो उसके अंदर काफ़ी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कंडीशंस गवर्नमेंट के रहते हैं, वो आप करना मुश्किल है. लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप पापड़ बनाते हैं उसके अंदर आपने मशरूम पाउडर मिला दिया, एक उसका जो क्या कहते हैं अनुपात है उसके हिसाब से, तो ये मशरूम पाउडर हो जाएगा. तो आप नॉर्मल लोकल मार्केट में आप बेच सकते हैं उसको आप. क्योंकि अभी सर हमने बिस्किट का हमने बेकरी वाले को क्या किया था, बेकरी वाले को दिया था, पाउडर है ये हमारी, ये है रेसिपी है, आप बना के दो हमें. तो उन्होंने हमें बना के दिया. बट वो जब हम किसी को बोलते हैं कि मशरूम के बिस्किट्स है तो उसकी वैल्यू एकदम बढ़ जाती है. जो नॉर्मल बिस्किट्स आपसे 200 रुपये किलो मिलेंगे वो 400 रुपये 600 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि नया कुछ है और उसकी वॅल्यू बढ़ जाती है. आता कसं हेल्थची खूप गरज आहे, कारण एवढ्या लोकं- गोळ्या खाण्यापेक्षा हे म्हणजे प्रोडक्ट खाल्लं लोक तर त्यांना खूप जागृत झालेले हेल्थसाठी. प्रत्येकाच्या घरात पेशंट तर हे हा जो बिझनेस आहे म्हणजे फ्युचर याचं चांगलं आहे, पण तुम्हाला थोडासा पेशन्स द्यावा लागेल. तुम्हाला थोडासा म्हणजे थांबून काम करायचं, थांबून पण होऊ शकते का. बरोबर. तर आपण एखादं झाड लावतोय तर त्याची अपेक्षा लगेच फळावरती आपली तशी न ठेवता आपण त्याची वाट बघून व्हेरी म्हणजे गुड, व्हेरी असंच गुड. करावं लागेल. सर आता हे तुम्ही विकणार तर कसे, म्हणजे असं आम्हाला घ्यायचं असेल तर कसे विकतात ते? काय ते? हे हे मशरूम ना, हां, काही आता हे मशरूमचं काय आहे की हे तुम्ही जर मशरूम तयार केलं तर ॲज इट इज वी गिव्ह यू 70 रुपीज पर kg वी टेक. ओके. मी तुम्हाला डबे वगैरे देणार, त्या डब्यामध्ये पॅक करून तुम्ही मला द्यायचं आहे ते फ्रेश मशरूम. फ्रेश मशरूम. ओके, ठीक मग आहे. ते अगोदर तुम्ही विजिट टाकणार कसं काय, म्हणजे सॅम्पल वगैरे बनवणार? सगळे तुम्हाला जर प्रोजेक्ट करायचा असेल ना ते तर लोक येतील, सगळं रॉ सगळं- मटेरियल सगळं- आपल्याला पुरवतील. तुम्ही फक्त बॅग भरायच्या, तुम्ही टोटल mushroom मी हे ते सांगेल करायचं. तुम्हाला कधी पाहिजे ते करू शकताय. आता समजा मला एखादा बिझनेस करायचा आहे पुढे, म्हणजे मला करायचंच आहे, तर तुमच्याकडून असं आम्ही घेणार तर म्हणजे तुम्ही करू करू शकता. शकता? आम्ही तुम्हाला हे हा प्रोजेक्टचं जे स्टार्टिंग आहे ते कसं काय केले आपण बघू, तुम्हाला दाखवून या. तुम्ही या प्रोजेक्ट बघून घ्या तुम्ही. मॅडम